नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एफकैट से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं एफएसबी इंटरव्यू के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। तो उस पर बात करने के लिए टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शिशिर दीक्षित, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शिशिर जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्टेज 2 कह सकते हैं एएफएसबी इंटरव्यू का, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है और उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 में जब कैंडिडेट अपने पीपीएनडीटी राउंड को क्लियर करता है, तो वो पीपीएनडीटी राउंड को क्लियर करने के बाद डे 2 में उसको साइकोलॉजी टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टोटल 4 हैं, जिसको हम थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 11+1 स्टोरी पिक्चर होती है, स्टिमुलस होता है। 11+1 स्टिमुलस होते हैं, जिसमें 11 पिक्चर्स होती हैं। डिफरेंट आपके जो मिलिट्री एटीट्यूड है उसको असेस करने के लिए उनको वैसे ही स्लाइड्स में बनाया गया है। तो 11 पिक्चर्स आपको बैक टू बैक वन आफ्टर अनदर दिखाई जाएगी, एंड पीरियड फॉर ईच पिक्चर विल बी फॉर 30 सेकेंड्स। Means in 30 seconds you have to observe stimulus, you have to observe number of characters, you have to observe background of the image, you have to observe the facial index, clothing, wearing of protagonist or the characters shown to you, then what is clue of the image, and what are the resources available. इस तरीके से 30 seconds में आप देख सकते हैं। then you have to draft one story in 4 minutes, जिसमें आपको let to the situation एंड जिसको हम पास्ट बोल सकते हैं, देन व्हाट इज गोइंग ऑन जिसको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं, सीन प्रेजेंट मतलब सीन प्रेजेंट जो आपने पिक्चर में देखा, देन अनसीन फ्यूचर मतलब व्हाट इज आउटकम ऑफ द स्टोरी। इस तरीके से हम पिक्चर को 4 मिनट्स में हमें ड्राफ्ट करना होता है। यहाँ पे हैंड राइटिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि 11 पिक्चर्स आपको बैक टू बैक दिखाई जाएंगी। और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें हम प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू कैंडिडेट के अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को रिवील कराते हैं। तो इस टेस्ट में जब 11 पिक्चर्स आपको दिखा दी जाती हैं, तो उसको स्विच कराने के लिए फिर हम एक ब्लैंक स्टोरी, आपको ब्लैंक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें ब्लैंक स्टोरी आपको लिखनी होती है। ब्लैंक मतलब उसमें सिर्फ आपको लाइट फ्लैश होगी, कुछ भी सामने स्क्रीन ब्लैंक होगी। इस तरीके से आप को हम सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ स्विच कराते हैं, क्योंकि अगला टेस्ट जो है वो WAT होता है। तो जिसमें आपकी पीस आपके माइंड में रिस्टोर हो जाती है, आपका माइंड थोड़ा कूल हो जाता है नॉर्मल तरीके। क्योंकि अभी आप जो ये TAT टेस्ट था, ये कंट्रोल्ड बाय समवेयर, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट। इसमें हम आपको कुछ स्टिमुलस दिखा रहे थे, बट अभी हम आपको पहले नॉर्मल करते हैं। इस तरीके से 12th पिक्चर हम आपको ब्लैंक कर देते हैं। तो ब्लैंक करने में आपको जो आपके मन में आता है, जो मेमोरेबल आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप लिख सकते हैं, और कुछ भी निगेटिव नहीं लिखना है। ये बात तो वेल अंडरस्टूड है। देन हम WAT की तरफ आते हैं। ये सेकंड टेस्ट है, इसके इमीडिएट बाद आपको लिखना होता है। ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, बट यहाँ पे जो फ्रीडम है वो कैंडिडेट के पास होती है। इसमें 60 वर्ड्स होते हैं, और हर वर्ड को 15 सेकेंड के लिए फ्लैश किया जाता है। वर्ड डेली रूटीन के होते हैं। इस टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम कैंडिडेट को रूटीन वर्ड, वो पॉजिटिव हो सकता है वर्ड, नेगेटिव वर्ड हो सकता है। जैसे वर्ड है कमांडर, वर्ड है आर्मी, वर्ड है फ्रेंड, वर्ड है नेगेटिव वर्ड में आते हैं तो नेगेटिव वर्ड में वर्ड है वार, वर्ड है मर्डर, सुसाइड। सुसाइड वर्ड आपके सामने आया, आप एक सेंटेंस आपको बनाना है। तो सेंटेंस प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ, ब्रीफिंग में ही बताया जाता है कि यू हैव टू ड्राफ्ट योर रिस्पॉन्स प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। 15 सेकेंड्स है, टाइम कम है, आपको एक रिस्पॉन्स लिखना होता है। वहां से हम कंफर्म करते हैं आपके किसी भी मिलिट्री एटीट्यूड को, जो हमें डिफिसिट लगता है या जो हम TAT में नहीं इवेल्युएट कर पाते हैं, हम WAT को उससे कंफर्म कर लेते हैं। इस तरीके से ये सेकंड टेस्ट हो गया, जिसमें 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं। इसमें 60 वर्ड्स में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स करने की कोशिश करनी चाहिए। देन थर्ड टेस्ट होता है SRT, जिसको हम बोल सकते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। अगेन ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू
साइकोलॉजी का एक टेस्ट है जिसमें रूटीन लाइफ की सिचुएशंस, टीएटी में बियॉन्ड रूटीन प्लस रूटीन दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, बट यहाँ मोस्टली जो सिचुएशंस होती हैं रूटीन लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। आप उनको कैसे फेस करते हैं रियल लाइफ में, तो यहाँ पे आपकी मोस्ट कन्वीनियंट आउटकम आपकी जो पर्सनैलिटी का है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जब आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने देखा एक ट्रक बाइसिकल से हिट हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो ट्रक बाइसिकल से हिट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइसिकल वाला जो है वो ट्रक के नीचे आ गया। तो यहाँ पे जनरली कैंडिडेट गलत अज्यूम करते हैं और उसमें एम्बुलेंस बुला लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि हम नॉर्मल लाइफ में शायद ही कभी एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल अप्रोच और जेन्युइन पर्सनैलिटी, मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो क्लियर हैं और वो सेट ऑफ एक्शंस वो रिक्वायर्ड होते हैं एक ऑफिसर से, और एक यही हम मिलिट्री एटीट्यूड चेक करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। उसके बाद लास्ट टेस्ट होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें डिफॉल्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बी। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको 6 to 7 लाइंस में आपको फिनिश करना होता है। इसको कंक्लूसिव टेस्ट बोल सकते हैं। बेसिकली एक इनपुट होता है ये। बेसिकली ये एक, इससे हम इवेल्युएट करते हैं कि कैंडिडेट अपने बारे में कितना जानता है। इस तरीके से ये 4 टेस्ट हो गए और 4 टेस्ट को हम डोजियर में इंडोर्स करा लेते हैं और उस तरीके से साइकोलॉजिस्ट एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि वो साइकोलॉजी में कैंडिडेट फिट है इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए या नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। आपने यहाँ पर हमें स्टेज 2 के बारे में समझाया, जहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं और कैसे, साथ साथ आपने ये भी बताया कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, बस आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आप एफकैट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं और रिलेटेड वीडियोस देखना, तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को आप देख सकते हैं। फिलहाल सैयद सोबान को दे इजाजत। नमस्कार।